हेलो एवरीवन, डॉक्टर राजीव दिस साइड। बहुत सारी बातें करनी रहती है हमेशा मुझे आपसे। और अक्सर ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कुछ बोलना ज़रूरी पड़ जाता है। वैसी कुछ सिचुएशन है हमारी भारत माता की। और इस समय जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में, उसके बारे में बात करना, आई थिंक समवन हैड टू स्पीक अप। और मुझे लगता है कि मुझे तो अब ज़रूरी हो चुका है बोलना। सो इट्स गोना बी एन अनस्क्रिप्टेड वीडियो। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ बातें, दिल की बातें, वो आप सभी के साथ दिल से दिल तक दिल की बातें कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि कहते हैं अकेले अकेले बूंद बूंद से सागर बनता है। तो मैं यही मानता हूँ। मैं तो ठीक है, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये जो भी छोटा सा परिवार है, अगर कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं भी आता है इस वीडियो से, लेकिन मेरा ये जो छोटा सा यूट्यूब पे लगभग 3,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे लगभग 7,000 फॉलोअर्स हैं, अगर उनमें से आप सब वादा मुझसे करें इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी मैं बातें बोलना चाह रहा हूँ उस पर आप गहन विचार करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा वादा अगर आप मुझसे करते हैं तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ मैसिव चेंज, ट्रस्ट मी। सबसे पहली बात है कि जो इंडिया में विमेन को लेकर या फिर मॉलेस्टेशन, रेप्स के केसेस देखने के लिए मिलते हैं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको याद दिला दूं। जब श्री राम भगवान और माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर गए होते हैं और माता सीता का अपहरण हो जाता है, तो माता सीता अपने ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, ज्वेलरी होती है, उनको ऊपर से थ्रो करते रहते हैं ताकि एक लैंडमार्क क्रिएट होता रहे। तो उनको जब राम भगवान को ये मिलता है, वो लक्ष्मण जी को बताते हैं कि भैया देखो, मुझे ये मिला है, कंगन मिला है, ये मिला है। तो वो कुछ नहीं पहचान पाते, बट वो पायल देखते तो कहते हैं हाँ हाँ भैया, ये तो माता की है। तो राम जी पूछते हैं आप इतने समय से साथ में ऊपर, आप इनको पहचान नहीं पा रहे हो? तो बोलते भैया मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने माता का, भाभी माँ समान होती है, मैंने हमेशा सिर्फ उनके पैरों को देखा है और मैं सिर्फ उन्हीं को पहचान पाता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें जो बचपन से हम सीखते हैं, रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से, उन सबको भी अगर हम अपना साथी बना के चलेंगे तो हम विमेन की रिस्पेक्ट करना, हमारे इंडिया में विमेन को देवियाँ माना जाता है, और उसी भारत देश में, भारत माता की भारत भूमि में अगर नारियों का अपमान होता है तो इससे ज़्यादा दुख की बात कोई नहीं है। आज छोटी छोटी बच्चियों के मॉलेस्टेशन, रेप्स के केसेस सुनने मिलते हैं। डॉग्स के साथ, एनिमल्स के साथ दुर्व्यवहार देखने मिलता है, तो दिल दुख से झिझोर उठता है। क्योंकि अब इतनी दुख की बात है कि अब जब ये सब सुनने मिलता है तब लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। तो विमेन की तो बात बहुत दूर की हो चुकी है कि अब अडल्ट 18+ विमेन के साथ अगर कुछ होता है तभी भी ऐसा लगता है कि ये तो होता रहता है इंडिया में, बट ये भी होने लग गया है, अब ऐसा हो गया है। तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता और हमें आवाज़ उठानी होगी। और क्या करना होगा, आप अपने आसपास कभी भी बच्चों में, जब छोटे छोटे वो हैं, वो क्ले हैं, वो मिट्टी हैं, वो एक आकार लेंगे, वो कल मटका बनेंगे, एक घड़ा बनेंगे। तो अभी से उनमें जब आप बचपन में कुछ गुण देखें, जब वो कुछ पेट्रियार्कल थॉट्स डिस्प्ले करते हैं या फिर विमेन का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर गून कल्चर जैसे गाँव में है कि स्टेज पे उतर के डांस कर रहे हैं, विमेन को एक ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप तभी उन्हें रोकिए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। शायद शायद वो बच्चे समझ के कल को भारत का भविष्य बने और कुछ अच्छा करे। दूसरी बात है सिविक सेंस की। जो आप देखते हैं कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, कोई सैनिटरी सेंस नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग ये कंप्लेंट करते हैं, फॉरेनर्स, अबाउट द विमेन। जो मैंने आपको पूछा, हम सब बाहर काम कर रहे हैं, भारत माता के बेटों ने इतना नाम किया है, बेटियों ने इतना नाम किया है, हर कोई बाहर जाता है। उनसे लोग जब ऐसा पूछते हैं कि आपके देश में ऐसा होता है, ये कितनी बुरी बात है ना? आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, महाराणा प्रताप जी महाराज और संभाजी महाराज, ये सबकी स्टोरीज आप पढ़ते हो। माता दुर्गा हमारे यहाँ पर है, माता लक्ष्मी, सरस्वती है, और रानी दुर्गावती है, रानी ताराबाई है। ये सब इतने लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपने खून बहाए इस देश के लिए, और तब हम आज इस मुकाम पर हैं। और हमारा देश, हमारी भारत माँ तो सोने की चिड़िया जो है उससे बहुत बड़ी है, क्योंकि एवरी काइंड ऑफ मिनरल,
अच्छी से अच्छा रहने की कंडीशन, एयर क्वालिटी, सब कुछ अच्छा था हमारे पास में, पर हम उसे ख़राब से ख़राब करते जा रहे हैं। और हमें अपने आप पे भी कुछ कुछ ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा, हमें हल ढूंढने पड़ेंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस तक जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम में सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा स्कूल में क्या क्या चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, क्या टीचर्स को और सिखाना ज़रूरी है बच्चों को, वो चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हम देखते हैं ट्रेन की खिड़कियां तोड़ रहे हैं, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया जाता है, तब आप उन दीवालों को गंदा कर दे रहे हो। लाइब्रेरीज बनते हैं, वहाँ से बुक्स गायब हो जा रही हैं, टैबलेट्स गायब हो जा रहे हैं जिनको ट्रेन में लगाया जा रहा है। ये क्या भारत, हम कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं? इस पर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हम अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, कोई फॉरेनर्स आ जाए उनके पर्सनल स्पेस में इंटरप्ट कर देते हैं, उनको ऐसा दिखाते हैं जैसे दे आर समबडी स्पेशल। ऐसा क्यों? वाई? You need to think upon this. You need to ponder upon all of these things. You have to believe that you, as Indian, are lucky that you are born in this incredible country, and now it's time to serve and make all the ancestors proud, and do quite responsible things through your actions. कभी इतना मेरे बचपन में तो मुझे याद है कि अब्यूजिव वर्ड्स के बारे में बोलना या कुछ बातें करना तो भी लोग चुप के करते थे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हमने सुना नहीं ये सारी बातें, लेकिन चुप के करते थे, या पेरेंट्स से डर जाते थे, या टीचर से डर जाते थे। आज खुलेआम ये सारी बातें होती है। आपने महाभारत में तो सुना ही होगा, अपशब्द में जो दंड मिलता है, जैसे शिशुपाल जी ने जब अपशब्द बोले थे तो श्री कृष्ण जी ने उनको तभी दंड दे दिया था। तो अपशब्द कहना इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। और लोग कहते हैं इट्स अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट कमिंग। ये कोई ऑफेंसिव बात नहीं है, ये बस एक बोलने का तरीका, ये इमोशन है। इज इट एन इमोशन वेयर योर और रूट कॉज जब आप उनका मतलब समझोगे, सो इट्स अगेन ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन। विमेन आर द टारगेट अगेन। और आप ये गालियां देना, इससे अपने मन को दूषित कर रहे हैं कि आपके मन से सिर्फ गालियां निकल रही है या ये सारी चीज़ें निकल रही है। नहीं, अगर आप ये नहीं देंगे, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे कि कभी नहीं निकले आपके मुख से बुरी वाणी, बुरी चीज़ें, तो सच में मुझ पे विश्वास रखें, नहीं निकलेगा। और आप सब प्लीज़ इन बातों पर विचार करें, इन बातों को सोचें, अपने आपके दिल में ये सारी बातें आए। और मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब अपने अपने परिवार में एक दो जनों को भी और बनाए, तो 30-40 हज़ार लोग भी अगर भारत में ये अपने आप पर, अपने कंधों पर ये भार उठाते हैं कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया बनना है, अपनी भारत माता का नाम ऊंचा करना है। हम भारत माँ के बेटे बेटी हैं, और जिस प्रकार से हमारा कर्तव्य अपने परिवार के लिए है, उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य हमारी भारत माता के लिए है और इस विश्व के लिए भी है। जैसे वसुदैव कुटुंबकम है, लोग आए हमारे भारत में, और जिस प्रकार से जापान में इंडिया को बोला जाता था, इंडिया का जापानीज में आप नाम पढ़ें तो इट मीन्स लैंड ऑफ हेवन, लैंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। लोग भारत भूमि में आते थे और सीख के जाते थे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों से बातें करनी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है। आज हमारे पूर्वजों ने जो नॉलेज ढूंढ लिया है उसका गर्व तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या उनके, अगर वो जब ऊपर से हमें देख रहे हैं तो क्या उन्हें प्राउड फील हो रहा होगा हम जो काम कर रहे हैं? हम गाड़ियों पे कुछ चीज़ें लिख के गून कल्चर फैला के कचरे फेंक रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, विमेन के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में, यू नो और अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें जो भी कर रहे हैं, हमें उन पे सोचना पड़ेगा, है ना। बुरे कंटेंट को सपोर्ट करना भी उतना ही गलत है, और गलत होने पे, अधर्म होने पे चुप रहना भी अधर्म का साथ देने जैसा है। तो आप सब इस बारे में सोचें, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, और सभी से कुछ ना कुछ सीखें, सभी से अपने आइडल्स बनाएं। तो ऐसे आइडल्स हो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, महाराणा प्रताप जी, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने भारत माता के लिए कुछ किया है। और
आप अपने आसपास अपने माता पिता की सेवा करें। मंदिर में ही सिर्फ जाना और बातें बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। मंदिर में जाने के बाद भी पूरी जिन लोगों से आप मिले उनको भगवान का स्वरूप माने और उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। और हर बच्चे को, मेरा यही मानना है, हर बच्चे को आप सीख दें, उन्हें समझाएं एक अच्छा भारतीय नागरिक बनना, और हम देखेंगे कि हम सब जीत जाएंगे। लव यू ऑल। भारत माता की जय। डॉक्टर राजीव दिस साइड।